नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों आज का ये वीडियो है, यदि आपके लिए मिल रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपका सोया हुआ भाग्य जगने वाला है। मित्रों ये वीडियो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण, इतना उपयोगी है कि ये आपके सोए हुए भाग्य को जगा देगा। आपकी कितनी भी विपरीत परिस्थितियां चल रही हों, यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे और इस वीडियो को समझ लेंगे तो इस वीडियो के बताए हुए यदि नियमों को आप फॉलो करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रतिकूल परिस्थितियां स्वयं अनुकूल होती चली जाएंगी। आपका बिगड़ा हुआ समय अनुकूल होता चला जाएगा। आपके अशुभ समय को इस शुभता में बदल देगा। मित्रों ये ऐसी इसमें बहुमूल्य आपको अनमोल जानकारी हम देने जा रहे हैं जिसके माध्यम से यदि आपका भाग्य की रेखा ही यदि आपके हाथ में नहीं है, यदि आपने जीवन में कभी सफलता नहीं देखी है, यदि आपने कभी भी अच्छा समय नहीं देखा है, तो मित्रों आज ही इस वीडियो को देखने के पश्चात इस वीडियो में बताए हुए नियमों को आप मात्र 15 दिन अपने जीवन में फॉलो करके देख लें। यदि आपके भाग्य में परिवर्तन ना हो, आपका जीवन आपके अनुकूल न चलने लगे, तब आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना। मित्रों आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो में बताए गए नियमों का पालन करने से लाभ हुआ है या हानि हुई है। ऐसा नहीं हो सकता मित्रों। ये मित्रों स्वर योग पर आधारित आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप यदि अपने दैनिक दिनचर्या में उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उन्हें अपनाना शुरू कर दें, तो मित्रों मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपके साथ वही घटना घटने शुरू हो जाएगी, वही क्रियाकलाप शुरू हो जाएंगे जैसा कि आप चाहते हैं। आपका समय आपके मन की गति के अनुसार बदलना शुरू हो जाएगा। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। असफलता नाम की चीज़ आपसे कोसों दूर होती चली जाएगी। तो मित्रों आपसे ये नम्र निवेदन है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को कतई स्किप ना करें, क्योंकि ये कहावत है कि अधूरा ज्ञान करे परेशान। यदि जरा भी आपके हाथों आपके दिलो दिमाग से इसमें कुछ भी कमी रह गई, आपके समझ में नहीं आई, और यदि आप जरा सी भी गलती कहीं चूक कर गए तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए एक जंजीर होती है जिससे कि बड़े से बड़े हाथी जैसे जानवर को भी बांधा जा सकता है। यदि उस जंजीर की कोई भी एक कड़ी कमजोर हो और वो कड़ी वहां से टूट जाए तो वो जंजीर व्यर्थ हो जाती है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता, वह किसी को बांधने में सक्षम नहीं हो सकती है। इसलिए मित्रों पूरा ज्ञान होना चाहिए, और वो भी जितना भी ज्ञान हो वह ज्ञान पूर्ण रूप से सही तरीके से होना चाहिए। अनुचित ज्ञान पर, गलत ज्ञान पर के आधार पर हम बजाय लाभ की हानि मिलती है। तो मित्रों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको उन नियमों के बारे में बताते हैं जिन्हें हमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने दैनिक दिनचर्या में अपनाना चाहिए, जिससे हमारा प्रतिकूल समय हमारे अनुकूल चलने लगे। तो मित्रों आज हम उस शुभ सूर्योदय शास्त्र में वर्णित भगवान शिव ने जो माता पार्वती के साथ जो संवाद किया है, माता पार्वती के लिए जो स्वर शास्त्रों से, स्वर योग से संबंधित जो बातें बताई हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो मित्रों मनुष्य के शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से 3 नाड़ियाँ हैं, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। मित्रों एड़ा नाड़ी व्यक्ति के बाएं भाग में स्थित है और पिंगला नाड़ी दाहिने भाग में, सुषुम्ना नाड़ी इन दोनों के मध्य में है। अब मित्रों इन नाड़ियों की हम पहचान कैसे करें? तो मित्रों जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास हमारी बाईं नासिका दाहिनी नासिका के क्रमबद्ध तरीके से चलती है। जब यही श्वास हमारी बाईं नासिका में बहती है तब इसे हम एड़ा स्वर, चंद्र स्वर या बाया स्वर अथवा इसे गंगा नाड़ी भी कहते हैं। जब यही स्वर हमारा दाहिनी नासिका में जब बहता है तब हम इसे पिंगला स्वर, सरस्वती स्वर, पिंगला स्वर, यमुना स्वर और सूर्य स्वर या दाहिना स्वर भी कहते हैं। जब यही स्वर दोनों नासिकाओं में बराबर मात्रा में चलता है तो इसे हम सरस्वती नाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी, शिव नाड़ी भी कहते हैं। मित्रों ये हमारे
एक स्वर 3 रूपों में विराजमान रहता है, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो मित्रों, जब यह स्वर हमारा बाईं तरफ विराजमान रहता है, अर्थात यानी एड़ा नाड़ी जब हमारी चल रही होती है, तो ये हमारा चंद्र शक्ति से ओतप्रोत है। इसमें हमें शांतिपूर्वक और स्थिर रहने वाले कर्मों को करना चाहिए, जिसका हम लंबे समय तक उपभोग करना चाहते हैं, इसकी जो कि हम जिस कार्य के लिए अपने जीवन में लंबे समय तक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। पिंगला जब स्वर यानी जब हमारा श्वास दाहिनी नाड़ी में चलता हो, उस समय में हमें चर कार्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमें मेहनत, मजदूरी, ताकत, परिश्रम, ऊर्जा से संबंधित कार्यों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पिंगला नाड़ी हमारी सूर्य शक्ति से ओतप्रोत है। और सुषुम्ना नाड़ी में हमें कोई भी शुभ अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ये हमारी मतलब ईश्वरीय प्राप्ति का एक द्वार है, ईश्वरीय प्राप्ति का साधन है। इसमें हमें शून्य से यदि किसी का भी योग करेंगे तो शून्य प्राप्त होता है, अर्थात इसमें हम किसी भी कार्य को करेंगे तो हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो हमें इसमें केवल ईश्वर का भजन, योगाभ्यास, पूजन अर्चन करना चाहिए, जिसका हमें कोटि कोटि गुणा फल प्राप्त होता है। तो ये तो रही बात मित्रों एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में कार्य करने की। अब बात आती है नित्य नैमित्तिक हमें कैसे इसको दिनचर्या में बना लेना चाहिए। मित्रों, जब हम सुबह उठते हैं सो करके, तो इसका शुरुआत हमें किसी भी पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा से शुरू करनी चाहिए। आप मात्र से 15 दिन यानी एक पखवाड़े इसका अपने जीवन में इस्तेमाल करके देखें, इसके नियमों को फॉलो करके देखें। यदि आपको लाभ मिले तो आप इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना लें। मित्रों, आप किसी भी एक पक्ष से शुरू कर लें। उदाहरण के लिए यदि आप कृष्ण पक्ष से शुरू करते हैं तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से तृतीया तक हमारा दाहिना स्वर चलना चाहिए सूर्योदय के समय तक। अब इसके लिए मित्रों हमें सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाना चाहिए। जागने के पश्चात हमें अपने स्वर को देखना चाहिए कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। यदि हमारा दाहिना स्वर चल रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सूर्योदय के समय दाहिना स्वर बताया गया है। लेकिन यदि हमारा बायां स्वर चल रहा है तब हमें बाईं करवट लेट करके सो जाना चाहिए और बाएं नथुने को बंद कर लें। इससे हमारा जब हम भी लंबी लंबी सांस खींचेंगे और छोड़ेंगे तो हमारा दाहिना स्वर कुछ ही समय में चलने लग जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों अब स्वर को बदल लें, अर्थात सूर्योदय से कुछ समय पहले तक आपका दाहिना स्वर चल जाना चाहिए और जो कि सूर्योदय के समय तक आपका चलता रहना चाहिए। इस प्रकार से 3 दिन तक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से तृतीया तक आपका सूर्योदय के समय दाहिना स्वर चलना चाहिए। उसके पश्चात चतुर्थी से षष्ठी तक आपका बायां स्वर चलना चाहिए। फिर सप्तमी से 9वीं तक दायां स्वर चलना चाहिए। फिर 10वीं से द्वादशी तक बायां चलना चाहिए। त्रयोदशी से पूर्णिमा तक आपका दायां स्वर चलना चाहिए। इस प्रकार से 15 दिन आपका क्रमशः दायां बायां स्वर सूर्योदय के समय चलना चाहिए। अब शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से तृतीया तक आपका बायां स्वर चलना चाहिए सूर्योदय के समय तक। उसी प्रकार से फिर चतुर्थी से षष्ठी तक आपका दायां स्वर, सप्तमी से 9वीं तक आपका बायां स्वर, 10वीं से द्वादशी तक दायां स्वर और त्रयोदशी से पूर्णिमा तक आपका बायां स्वर चलना चाहिए। इस प्रकार से आप नित्य स्वरों का अवलोकन कर सूर्योदय के समय अनुकूल बताए जाने वाले स्वर को तिथियों के हिसाब से चलाना चाहिए। जब हमारा ये स्वर इस प्रकार से चलने लगेगा तो हमारा दिन और रात में किए गए सभी कार्यों में हमें सिद्धि प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी। अब मित्रों उसके पश्चात हम क्या करें? जब हमारा स्वर तो अनुकूल चलने लगा, अब जब हम बिस्तर को छोड़ते हैं तो उससे पहले हमें स्वर का अवलोकन करते हुए, जैसे कि हमारा दायां स्वर चल रहा है तो दाएं स्वर की हथेली को चूमते हुए, इस प्रकार से हथेली को चूमते हुए और इस प्रकार से हमें अपने दाहिने अंग पर हाथ फिराते हुए इस प्रकार से हमें करना चाहिए। तब हमें उसी पैर को जमीन पर पहले रखना चाहिए, भूमि पर, जो हमारा स्वर चल रहा है। हमें सबसे पहले पृथ्वी को नमस्कार कर, प्रणाम कर और उस पैर को जो स्वर चल रहा है उसे जमीन पर रख करके दूसरे पैर को भी जमीन पर रखकर मिला देना चाहिए। जब हमारा जैसे उदाहरण के लिए दाहिना स्वर चल रहा है तो हमें पहले दाहिना पैर नीचे रखकर बायां पैर उसमें मिला करके, फिर हमें दाहिने पैर को आगे बढ़ाकर फिर बाएं पैर को मिला करके, फिर दाएं पैर को आगे बढ़ाकर फिर बाएं पैर को मिलाकर, इस प्रकार से 3 बार संपाव करके दाहिना पैर आगे बढ़ करके ही हमें अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए।
और यदि बायां स्वर चलता है तो इसी प्रकार से बाएं स्वर को, बाएं पैर को नीचे रख करके दाहिने पैर को मिला करके फिर बाएं पैर को आगे बढ़ाकर फिर दाहिने पैर को मिलाकर इस प्रकार से 4 बार समपाव करके बायां पैर आगे बढ़ा करके ही हमें कार्यों की नित्य नैमित्तिक कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करने से कोई भी विघ्न हमारे जीवन में हम पर प्रभाव नहीं डाल पाता है और हमारे कार्य सफल सिद्ध होते हैं। मित्रों, जब भी हम कोई लेन देन आदि का काम कर रहे हैं तो हमारा जो स्वर चलता हो, किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हैं हम XYZ, जैसे कि कोई लिखने का खाता बही का काम करते हैं या कहीं किसी को लेन देन का काम करते हैं अथवा जो भी काम करते हैं, तो मित्रों हमें जैसे कि कोई व्यक्ति सीधे हाथ से काम करता है, उदाहरण के लिए लिखने का काम मान लीजिए, यदि कोई सीधे हाथ से लिखता है और स्वर उसका बायां चलता है, तब आप बाएं स्वर से वो लिखता नहीं तो उसे दिक्कत आएगी। तो उसे क्या करना चाहिए कि दाहिने हाथ से ही नोटबुक को उठाए, दाहिने हाथ से ही कलम को उठाए और दाहिने हाथ से जब लंबी श्वास खींचते हुए एक बार टिक लगा दे। टिक लगाने के पश्चात आप स्वर जैसे कोई बाएं हाथ से लिखता है और स्वर चल रहा है उसका दायां, तो उसे जो स्वर चल रहा है उसी हाथ से कलम को उठाए, नोटबुक उठाए और टिक लगाए और फिर जिससे उसे लिखने की आदत है उससे लिखना शुरू कर दे। अर्थात कार्य की शुरुआत उसी हाथ से करनी चाहिए जो स्वर चल रहा हो। किसी को लेन देन की जरूरत है तो उसी हाथ से ले, उसी हाथ से दे जो स्वर चल रहा हो। अर्थात शून्य में कोई भी जो हमारा स्वर बंद है वह हमारा शून्यांग है, जो हमारा स्वर बहता है वह हमारा पूर्णांग है। तो हमेशा याद रखो, शून्य के जोड़ में शून्य की प्राप्ति होती है। अर्थात यदि आप बंद स्वर से कोई भी कार्य करते हैं तो खाली स्वर से करते हैं तो उसमें आपको कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। अर्थात हमें उसी हाथ से काम करना चाहिए जो हमारा स्वर बहता हो, हमारा पूर्ण स्वर हो, जिससे हमें कार्य में सफलता निश्चित होगी। हमें यात्रा भी जब करते हैं तो उसी पैर से शुरुआत करनी चाहिए जो हमारा स्वर चलता हो। मित्रों, जैसे हमें कहीं पर यात्रा करनी है तो जैसे हमने सुबह उठने का नियम बताया उसी प्रकार से जब यदि हम दाएं स्वर में यात्रा करेंगे तो 3 बार दाएं पैर को समपाव करके दायां पैर निकाल करके यात्रा करनी चाहिए। इससे हमारी यात्रा सफल मंगलमय सिद्ध होती है। यदि बाएं स्वर में हम यात्रा करते हैं तो बाएं पैर को 4 बार समपाव करके हमें बाएं पैर आगे निकाल कर यात्रा करनी चाहिए। इससे हमारी यात्रा सफल सिद्ध होती है। मित्रों, नहाने के पश्चात जब हम कपड़े पहनते हैं तो हमें कपड़े को उसी हाथ तरफ से पहनना शुरू करना चाहिए जो हमारा स्वर चलता हो। उदाहरण के लिए यदि हमें बायां स्वर चलता हो तो हमें बाईं तरफ से श्वास को ऊपर खींचते हुए जीव रक्षम मंत्र का जाप करते हुए मन ही मन में जाप करते हुए और हमें उसी तरफ से कपड़े को पहनना चाहिए। ऐसा पहनने से समस्त विघ्नों पर विजय प्राप्त करते हुए व्यक्ति मनोवांछित फल को प्राप्त करता है और ये वस्त्र हमारा दिव्य सुरक्षा कवच का कार्य करता है जो हमें आने वाली अनेक प्रकार की मुसीबतों से बचाता है। तो मित्रों, हमने ये छोटी सी आपके लिए जानकारी बताई है। इस जानकारी के माध्यम से यदि इस जानकारी को आप, जिसका दुर्भाग्य से दुर्भाग्य चल रहा हो, भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, दुर्दिन चल रहे हो, ऐसा व्यक्ति मात्र 15 दिन आजमा करके देखे, यदि उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाए तो वह इस नियम को गांठ बांध ले, इस नियम को अपनाना शुरू कर दे, उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो मित्रों, आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप इस वीडियो में बताए गए नियमों को अपने जीवन में फॉलो करते हुए अपने लाभ और हानि के अनुभव के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें, जिससे हमें भी पता चले कि किन भाई और बहनों के लिए हमारे इस वीडियो के बताए गए जानकारी के आधार पर लाभ प्राप्त हुआ है। मित्रों, यदि आपके लिए ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आपसे ये नम्र निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों शेयर और लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुमूल्य साबित होगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।